स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एनबीटी को कवर करेंगे। एनबीटी सिंगल कैश फ्लो से डिफरेंट होती है। जब भी आप एनबीटी को फेस कर रहे हैं तो आपने ये माइंड में रखना है कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि इसमें एक सीरीज डेवलप होगी और ये जो सीरीज आएगी इट मीन्स कि इसमें अमाउंट जो होगा वो आपका मोर देन वन टाइम अपीयर हो रहा होगा। मैंने जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कि सपोज यू सेव 4,000 पर ईयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years. It means कि this 4,000 amount is not appearing one time. It is appearing for the next 3 years. इसका मतलब अगर मैं इसका कैश फ्लो बनाऊं तो फर्स्ट ईयर में भी मेरे पास कैश फ्लो आएगा, सेकेंड ईयर में भी कैश फ्लो आएगा और थर्ड ईयर में भी कैश फ्लो आएगा. So this 4,000 amount is appearing over here, then again appearing over here, and then in the third year. तो जब भी हम इस तरह का कोई एक कांस्टेंट कैश फ्लो पे काम कर रहे होते हैं तो दिस कैश फ्लो इज टेकन एज एनबीटी. तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब भी वर्ड एनबीटी की बात की जा रही हो तो आपने माइंड में रखना है कि वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन सीरीज ऑफ कैश फ्लो. अब ये सीरीज जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर भी हो सकती है और ये बिगनिंग में भी हो सकती है. अगर ये एट द एंड ऑफ द ईयर है तो हम इसे ऑर्डिनरी एनविटी कहते हैं और अगर ये बिगनिंग में आती है तो ये ड्यू कहलाती है. ये आपको डिफरेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी. सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज टू गिव यू हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दीज एनविटीज इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, तो मैं उस एंगल से जस्ट आपको एक बैकग्राउंड जो वो दे रहा हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें. अच्छा, अब जैसे ये एनविटी आ रही है तो अगर मैं इसका सिंबल बनाऊंगा तो ये एनविटी के लिए आप सिंबल यूज करेंगे पीएमटी का. तो पीएमटी स्टैंड्स फॉर एनविटी कैश फ्लो और आप अमाउंट बना देंगे 4,000. ईयर आप देख लीजिए, राइट नाउ द ईयर्स आर गिवन दैट यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आफ्टर 3 years. And the rate of interest which is given in the question is 0.05. Remember कि जब वो 5% given है तो आप अगर 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो you will get this 0.05. अब स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे दो इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है. क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि दे आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू का मतलब होगा कि एट द एंड ऑफ द 3 years if you are depositing this amount for the each year, then how much total amount will accumulate. तो अगर आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आपने फंक्शंस में जाना और फंक्शन में आपने फ्यूचर वैल्यू को लेना. अगर बिल्कुल आप स्टार्ट से लाएंगे तो मोस्ट रिसेंटली यूज को आप फाइनेंशियल में कन्वर्ट करें और यहाँ से आप ढूंढ लें फ्यूचर वैल्यू. जब फ्यूचर वैल्यू आपको मिल जाए तो आपने उसके रोज में काम करना है. केयरफुली देखिएगा, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि रेट के रो में आपने रेट का रेफरेंस ले लेना है. तो ये रेफरेंस आपके पास यहाँ आ जाएगा और यहाँ ये कंफर्म करेगा कि योर वैल्यू इज करेक्ट. नंबर ऑफ टाइम पीरियड के अंदर आपने 3 ले लिया जो कि नंबर ऑफ ईयर को शो करेगा. एंड नाउ स्टूडेंट दिस पीएमटी व्हिच इज शोइंग एनविटी, इसमें आपने ये 4,000 का अमाउंट ले लेना. प्रेजेंट वैल्यू को अब आप छोड़ दें, टाइप को आप छोड़ दें बिकॉज इन कॉलम्स के अंदर राइट नाउ हम काम नहीं कर रहे. तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12,610. स्टूडेंट, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप सेल के रेफरेंस के थ्रू काम करेंगे जैसे इस वक्त मैंने काम किया है तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने एक दफा ये मॉडल एक्सेल के ऊपर बना लिया तो व्हेन एवर यू विल चेंज दिस अमाउंट यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर. तो मेरी सजेशन होगी कि आप इस मॉडल को अपने पास एक्सेल के ऊपर डेवलप करें और उसके बाद फॉर्मूला डिफाइन करके आप उसको रखें ताकि जब डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास प्रैक्टिस के लिए आए तो आप उसमें अपनी वैल्यूज को चेंज करके यू कैन गेट द आंसर. फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर मेरे पास क्वेश्चन में 4,000 का अमाउंट नहीं है बल्कि मैं 50,000 का अमाउंट पर ईयर डिपॉजिट कर रहा हूँ
एंड द रिमेनिंग थिंग्स आर सेम, तो जैसे मैं अमाउंट चेंज करूंगा आई विल गेट द आंसर। इन ए सिमिलर वे, अगर मेरे पास 3 इयर्स नहीं है, 5 इयर्स की ड्यूरेशन है और मैं उसको चेंज करता हूं, तो आई विल गेट अनदर आंसर। इट मींस कि एज वैल्यूज आर चेंजिंग, अगर आपने सेल रेफरेंसेस लिए हुए होंगे तो यू विल स्ट्रेट अवे गेट योर आंसर।